अक्सर ऐसा होता है ना, कि किताबें हमें सब कुछ तो सिखाती हैं, पर फिर भी असल दुनिया और क्लासरूम के बीच एक अजीब सी दूरी महसूस होती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी इस खाई को पाट रही है। और इसके लिए हम एक स्टूडेंट की कहानी जानेंगे जिसके लिए इतिहास बस पन्नों में बंद था, तब तक जब तक टेक्नोलॉजी ने उसके लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा नहीं खोल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, असली जगहें बहुत दूर लगती थीं। यही वो एहसास है जो हम में से कई लोगों को होता है, खासकर इतिहास जैसे सब्जेक्ट्स के साथ। एक अजीब सा डिस्कनेक्शन। और हमारी कहानी की हीरोइन प्रिया के लिए भी ये बात बिल्कुल सच थी। उसकी किताबों की दुनिया असलियत से बहुत बहुत दूर थी। तो कहानी की शुरुआत में हमें मिलती है प्रिया। वो एक ऐसी स्टूडेंट है जिसे पढ़ाई में मज़ा तो आता है, पर फिर भी कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। मतलब वो इतिहास के बारे में पढ़ती तो है, लेकिन उसे महसूस नहीं कर पाती। फैक्ट्स तो उसे पता है, पर उन फैक्ट्स के पीछे की कहानियों से वो जुड़ नहीं पाती। और ये दूरी क्यों थी? क्योंकि प्रिया जानती थी कि लाइब्रेरी की तस्वीरें और किताबों में छपे हुए चित्र असली चीज की जगह कभी नहीं ले सकते। उसके लिए ये बड़ी बड़ी मूर्तियां और स्मारक बस शब्द और तस्वीरें थीं, कोई ठोस हकीकत नहीं, कुछ ऐसा नहीं जिसे वो छूकर महसूस कर सके। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। क्लास में टीचर ने एक ऐसी घोषणा की जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, आज हम क्लास से बाहर निकले बिना एक म्यूजियम का दौरा करेंगे। ये एक ऐसे बदलाव की शुरुआत थी जिसकी प्रिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जरा सोचिए, म्यूजियम का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े हॉल, कांच के शोकेस, है ना? लेकिन प्रिया के सामने क्या था? बस एक फोन और एक गत्ते का डब्बा। मतलब कोई कैसे यकीन करे कि ये साधारण सी चीज उसे कहीं ले जा सकती है? थोड़ा शक तो होता ही है। और फिर वो पल आया। जैसे ही प्रिया ने उस कार्डबोर्ड व्यूअर को अपनी आंखों पर लगाया, उसकी दुनिया बदलने लगी। क्लासरूम की असलियत धीरे धीरे एक वर्चुअल स्पेस में बदल रही थी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। क्लास की वो जानी पहचानी दीवारें, वो डेस्क, सब जैसे पीछे छूट गए, मानो कोई पर्दा गिर रहा हो। आसपास की सारी आवाजें धीमी पड़ गईं और पूरा ध्यान बस सामने की उस दुनिया पर टिक गया। और उस धुंधले के पार एक नई दुनिया थी। एक बहुत बड़ा, हवादार और रोशन हॉल, बिल्कुल किसी असली म्यूजियम जैसा ही शांत और सम्मानजनक महसूस हो रहा था। ये किताबों की उन चपटी तस्वीरों जैसा बिल्कुल नहीं था। नहीं, यहाँ तो हर चीज, हर कलाकृति एकदम ठोस थी, जीवंत थी। हर चीज में एक गहराई थी, एक वजन था। ऐसा लग रहा था मानो वो सचमुच वहीं उसके सामने ही मौजूद हो, जिसे वो चारों तरफ से घुमाकर देख सकती थी। और इस माहौल में ना कोई जल्दबाजी नहीं थी। यहाँ का जो शांत वातावरण था वो ध्यान खींच रहा था। वो उसे हर चीज को धीरे धीरे और गौर से देखने के लिए उकसा रहा था, मानो हर चीज की अपनी एक कहानी हो जो वो सुनाना चाहती हो। तो ये सिर्फ एक वर्चुअल टूर नहीं था, नहीं, ये सीखने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव था। प्रिया अब सिर्फ देख नहीं रही थी, वो जुड़ रही थी। और जानते हैं, यही इमर्सिव लर्निंग का असली जादू है। फिर चाहे वो इतिहास हो, विज्ञान हो या कोई और सब्जेक्ट। उसका ये एक्सपीरियंस सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करने जैसा नहीं था, बल्कि ये ध्यान से सुनने जैसा था। सीखना अब सिर्फ जानकारी बटोरना नहीं रह गया था। ये एक तरह से इतिहास की फुसफुसाहट को सुनने जैसा बन गया था। उन चीज़ों के पीछे की कहानियों को, उन्हें बनाने वालों के इरादों को समझने जैसा। तो अब प्रिया सिर्फ फैक्ट्स रट नहीं रही थी, वो तो एक जासूस की तरह काम कर रही थी, सच में। एक पुराने बर्तन को देखते हुए वो सोच रही थी, इसे किसने बनाया होगा? इस पर ये जो निशान है, ये किस कहानी का हिस्सा है? वो अलग अलग समय की चीजों में एक जैसे पैटर्न ढूंढ रही थी और उनके बीच का कनेक्शन समझने की कोशिश कर रही थी। प्रिया ने जो महसूस किया उसे एक नाम दिया गया है, इमर्सिव लर्निंग। ये सीखने का एक ऐसा तरीका है जहां जानकारी को बाहर से नहीं देखा जाता, बल्कि उसके अंदर जाकर उसे एक्सपीरियंस किया जाता है। ये एक दर्शक को एक खोजकर्ता बना देता है। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। अब इतिहास बिखरे हुए टुकड़ों का जोड़ नहीं था। प्रिया के लिए ये एक अटूट कहानी बन गया था। एक ऐसी लंबी गैलरी जहां एक कमरा चुपचाप दूसरे में ले जाता है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो सवाल ये है कि जब वर्चुअल टूर खत्म हुआ और व्यूअर उतरा, तो क्या हुआ? क्या इसका असर भी खत्म हो गया?
बिल्कुल नहीं। असल बदलाव तो अब शुरू हुआ था। उसने बिना किसी के कहे अपनी नोटबुक खोली और जो देखा था उसे याद करके बनाने लगी। वो अब किताब से सिर्फ लाइनें नहीं उतार रही थी। नहीं, वो उस एक्सपीरियंस से मिले आइडियाज को एक दूसरे से जोड़ रही थी। क्लासरूम अब छोटा जरूर लग रहा था, पर कैद जैसा बिल्कुल नहीं। और आखिर में वो दूरी मिट गई थी। म्यूजियम अब कोई बहुत दूर की, पहुंच से बाहर की जगह नहीं थी, बल्कि एक जाने पहचाने दोस्त जैसा बन गया था। एक ऐसी जगह जहां वो जब चाहे वापस लौट सकती थी। सीखने की दुनिया अब सचमुच उसकी पहुंच में। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक क्लासरूम की कोई दीवारें ना हो, जब टेक्नोलॉजी सीखने के लिए एक ऐसी दुनिया बना सकती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो फिर सीखना आगे कहाँ जा सकता है? सोचने वाली बात है ना?